7 जून 2026 को 4 लड़के एक 17 साल की लड़की को जंग के प्राइवेट हॉस्पिटल में छोड़कर जाते हैं। इस लड़की की इस कदर नाजुक कंडीशन थी कि इसकी शलवार ब्लड से भरी हुई थी और इसके जिस्म पर निशानात भी थे। कपड़े खून से लात पाते हैं, उसके जिस्म पे, मुंह पे, उसके रुखसारों पे निशान बने हुए हैं। उस लड़की पर इस कदर तशद्दुद किया गया था कि वो उसी हॉस्पिटल में कुछ ही लम्हों बाद दम तोड़ जाती है। इस लड़की का नाम इशाल फातिमा था। इशाल फातिमा जंग में इशाल फातिमा केस में मजीद 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। इशाल की फैमिली के जो बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं वो कुछ और हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरी सुनने को मिल रही है वो कुछ और है। आखिर सच क्या है? कौन थे ये 4 लड़के जो इशाल को हॉस्पिटल छोड़ कर गए? कौन है इसका रेपिस्ट? ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। ऐसे तो सब बहस कर रहे सन के तुसी उन्होंने ना रले होए। मैं यार साड़ी एक बच्ची है जुलम है नाल असी उन्होंने ना रल किवें गए साढ़े उत्ते ये दबाव पा रहे हैं कि तुसी दमदा सीधी गल नहीं दसेंदे, तुसी गलत गल दसेंदे हो, तुहानू पता है सारा कुछ। चार जून 2026 को इशाल अपने घर से रोल नंबर स्लिप लेने के लिए कॉलेज जाती है। उसे ये नहीं पता था कि आज का ये दिन उसके लिए आखिरी होगा अपने घर में, और उसी दिन वो किडनैप हो जाती है। 3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचती। उसके घर वाले उसको 3 दिन ढूंढकर नाकाम होने के बाद पुलिस के पास जाते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं। इतने में ही उसकी फैमिली के फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। इशाल की मदर को लगता है कि शायद इशाल को शुगर की प्रॉब्लम थी तो इसी वजह से ना उसकी तबीयत खराब हो गई हो। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी कंडीशन देखती हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं। चीख मारती थी एक बार और चिमट जाती थी। अच्छा, हाँ, चिल्लाती थी फिर एकदम से? फिर कांपती थी ऐसे ऐसे, जैसे कुछ सदमे में होता है। सदमे में होता, डर होता है, खौफ होता है। इशाल को शुगर की प्रॉब्लम भी थी और वो इंसुलिन भी लगाती थी। उसके बाद पे डॉक्टर इशाल की फैमिली को उसकी कंडीशन वगैरह के बारे में बताते हैं और कुछ ही देर बाद इशाल की डेथ हो जाती है। फिर कुछ CCTV फुटेज सामने आती हैं जिसमें देखा जाता है कि 4 लड़के इशाल को हॉस्पिटल में स्ट्रेचर के ऊपर डालकर लेकर आए और फिर वहां से भाग गए। सवाल ये है कि आखिर ये 4 लड़के कौन थे? ये इशाल के रेपिस्ट थे या कोई और थे? इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि उन 4 लड़कों ने इशाल का रेप किया है और उसको मर्डर तक पहुंचाया है, और कोई कहता है कि उनमें से जो एक लड़का खलीलुर रहमान है वो इशाल के कॉलेज में पढ़ता था। इशाल की जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इशाल के साथ कोई सेक्सुअल एक्ट नहीं हुआ, लेकिन इशाल के फैमिली मेंबर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है। उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर और पुलिस मिलकर ही बनाती है। मेडिकल रिपोर्ट भी वही पुलिस ही बनवाती है और डॉक्टर बनाते हैं। उनका सुबह शाम आपस में उनका वो मेल जो रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि उसकी बॉडी पर कोई सेक्सुअल एक्ट के निशानात हों, लेकिन इशाल के फैमिली मेंबर का कहना है कि जब उसकी फैमिली हॉस्पिटल गई तो उसके कपड़े खून से भरे हुए थे, उसकी बॉडी के ऊपर निशानात भी थे। जो उसके वो जिस्म के ऊपर निशान थे, हम उनके ऊपर जाएं या उसकी जो अपने कपड़े ख़राब थे ब्लड से उसके ऊपर जाएं या हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो ये भी हमारी पूरी फैमिली का 302 का भी पहला केस है और ये इस तरह का भी पहला केस है। खैर, उन 4 लड़कों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उन लड़कों का ये कहना था कि इशाल हमारे साथ मिलकर नशा वगैरह करती थी और उस दिन जब उसने हमारे साथ नशा किया तो उसकी हालत खराब होने लगी। 2-3 दिन हम उसको खुद मेडिसिन देते रहे कि वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन जब उसकी हालत ज़्यादा खराब हो गई तो हम उसको हॉस्पिटल छोड़ आए। इशाल के फैमिली मेंबर का ये भी कहना था कि जब उनकी ऑफ द रिकॉर्ड SHO साहब से
मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उन लड़कों ने इशाल को बहुत प्यार से रखा हुआ था, उसका कोई रेप नहीं किया। मेरी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है SHO साहब से, उन्होंने मुझे कहा है जी कि ये जी उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने रखा है लड़की को, और वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने जनाब रेप नहीं किया, और हम तो उसको एक पिल ली थी और वो उसको हमने कोई पिल ली थी और उसके हमने 4 हिस्से किए और फिर हमने म्यूजिक चलाया और ये किया और वो किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये इशाल की फैमिली का इंटरव्यू जरूर देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। इशाल की फैमिली का ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद यही लगा कि वो पुलिस के रवैये से मुतमईन नहीं है। मेरी यही दरख्वास्त है कि इशाल की फैमिली को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। अगर यही लड़के मुजरिम हैं तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दोबारा हमारी माँ बहन बेटी की तरफ गंदी नज़र से देखने की जुर्रत भी ना करे। वालिदैन को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर ख़ास नज़र रखें, वो किन के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन्हें ये सब पता होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।